सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को देखा था, राइट। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगा। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से जेड होता था, जेड। तो ये एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता था। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखता था तो मॉड जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा लिखता था, ठीक है। और अगर इसी का जेड बार मुझे चाहिए, जेड बार मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगा कि एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, आयोटा वाई होगा। या आई कैन राइट कि ये मॉड ऑफ जेड बार इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा होगा, राइट। अब चूंकि जेड जेड का मॉड और जेड बार का मॉड जो होता था वो सेम होता था, बिकॉज दोनों का जो ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, जो लेंथ जो है वो सेम रहता था। तो देखिए मैं अब इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ये आपको लेट से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिला था, तो ये उसका कॉन्जुगेट आपको इधर मिलता था गाइस, उसका कॉन्जुगेट आपको यहां मिलता था, ठीक है। आप बोलते थे कि मिरर इमेज हो जाता था इसका। तो लेट से कि दिस पॉइंट इज जेड एंड दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई, आयोटा वाई। तो ये वाला जो पॉइंट होता है वो आपको मिल जाता है जेड बार एंड दिस इज एक्स माइनस आयोटा वाई, ठीक है। ये एंगल थीटा होता था, तो ये वाला एंगल जो है वो माइनस थीटा होता था, माइनस ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पे दो तीन प्रॉपर्टी देखे थे। पहला प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको ये बता चुका है कि मॉड ऑफ जेड जो होगा वो मॉड ऑफ जेड बार के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है वो मॉड जेड हुआ और ये डिस्टेंस जो है मॉड ऑफ जेड बार होगा, ठीक है। और ये दोनों का लेंथ जो है वो सेम है, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। दूसरा प्रॉपर्टी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया है और उसका अगर हम फिर से कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा, राइट। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो होगा वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार होता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, ठीक है। देखिए क्योंकि इसका आर्गुमेंट कितना है, अगर मैं यहां पर एक बार इसको लिखूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है, मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो मुझे मिला है वो थीटा है, जितना रियल एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है। और अगर इसका आर्गुमेंट मैं बोलूं, इसका आर्गुमेंट बोलूं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, जेड बार, तो ये मुझे माइनस थीटा मिला है कि नहीं, माइनस थीटा। इसका मतलब कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा वो माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार होगा। सो यहां से एक प्रॉपर्टी मिलती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट, यानी आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट, उसके कॉन्जुगेट का आर्गुमेंट दोनों ऐड करता हूं मैं तो मुझे वैल्यू जो है वो जीरो मिलती है, राइट। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। और इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चंस को डील करेंगे तो, राइट। तो ये वाला प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये दोनों प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना कॉमन प्रॉपर्टी है ना कि ये नहीं भी याद रखेंगे तो याद आ जाता है खुद से ही। चलिए नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। तो मैंने आपको ये एडिशन के बारे में आइडिया तो दे दिया है, आइडिया तो आपको एक ओवरऑल हमने दे दिया है कि दोनों, लेट से कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है जेड वन इक्वल्स टू एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन। अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है, दिस इज समथिंग कि एक्स टू प्लस आयोटा वाई टू। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, यानी कि जेड वन प्लस जेड टू जो होगा
दिस कैन बी रिटन एज रियल पार्ट के से रियल पार्ट ऐड हो जाएगा x1 प्लस x2, ये हमने करके दिखा दिया है। सो इस रिजल्ट को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ आयोटा टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2, राइट। सो ये जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट हुआ। अब देखिए ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करेगा या कैसा सिचुएशन होगा उसको देख लेते हैं। लेट्स से कि ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सेस है। इस कोऑर्डिनेट एक्सेस में यहां पर कोई पॉइंट z1 है, तो लेट से मैंने दे दिया कि दिस वन इज z1, ठीक है। और इधर पे कहीं मुझे दिया हुआ है z2, इधर पे कहीं मुझे दिया हुआ है z2, राइट। तो अगर इस z1 ने इस रियल एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाया है और इस ग्रीन कलर से जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट किया है मैंने, वो मान लीजिए θ2 बनाया हुआ है। दिस वन इज आवर z1 एंड दिस वन इज आवर z2, ठीक है। तो एडिशन वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा ये मुझे गाइस देखना है। सो ध्यान दीजिए, जब भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को का एडिशन या सब्ट्रैक्शन नंबर लिखा, तो यहां पे आप लिख दीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी geometrically taken in vector form, हम लोग ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब कि मुझे डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ओरिजिन के अराउंड लिया हुआ है, तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर में पहुंचने के लिए ओरिजिन का यूज करना पड़ेगा, ओरिजिन से मैं आगे जा रहा हूं। सो इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन देखिए ये जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और ये वाला Z2 जो होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, राइट। अब मैं जानता हूं कि मुझे दोनों का एडिशन लेना है, तो मैं जानता हूं कि वेक्टर जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होने चाहिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, दिस इज द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है। या वेक्टर अगर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो तो टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है, दैट लाइन इज रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। और यहां पर मैं जानता हूं कि वेक्टर फॉर्म में मैं किसी को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं। सो मैं क्या करूंगा यहां पर इस Z2 को देखिए पैरेलली शिफ्ट करूंगा, तो क्या ये कुछ इस तरह से दिखेगा, क्या ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए मैंने Z2 को पैरेलली शिफ्ट किया है, सो ये मुझे ऐसे दिखेगा। और अगर मैं Z1 को भी पैरेलली शिफ्ट कर दूं, Z1 को भी, तो देखिए ये कैसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बड़ा लेना चाहिए था मुझे, ठीक है कोई बात नहीं, तो ले लेता हूं मैं। Z1 Z2 को मुझे ऐसे करना चाहिए था थोड़ा सा, ठीक है। चलिए लगभग हो गया, बहुत अच्छा। अब मैं रिजल्टेंट लिख सकता हूं, रिजल्टेंट देखिए ये मेरा Z1 हुआ, ये जो हुआ ब्लू कलर वाला Z1 हुआ, और ये मेरा Z2 हो गया, ये क्या हो जाएगा, Z2 हो गया। सो ये मुझे जो वेक्टर मिलेगा कहां से कहां, इसको मैं व्हाइट कलर से कर लेता हूं। ये जो मुझे वैल्यू मिला है, या ये जो फाइनल कोऑर्डिनेट जो मिलेगा, यहां वाला कोऑर्डिनेट जो मिलेगा वो हो जाएगा Z1 प्लस Z2, और ये वाला जो डायरेक्शन मिलेगा, यानी कि यहां से यहां का जो लेंथ मिलेगा, दिस लेंथ इज मॉड ऑफ Z1। ये यहां पर गाइस इसको मैं Z2 का मॉड बोल सकता हूं, इसको मैं Z2, यानी कि जितना लेंथ का Z2 था ओरिजिन से, उतना लेंथ मैंने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया, और ये जो लेंथ हुआ Z1, सो ये जो मुझे लेंथ मिलेगा Z1 प्लस Z2 मिलेगा,
किसी को अगर डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। अदर्स आपने मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, जेड तो मैंने लिया ही नहीं है बाबू, मैंने तो Z1 एंड Z2 लिया हुआ है ना। किसी को डाउट हो दे कैन अनम्यूट योरसेल्फ और आप क्वेश्चन ये कर सकते हो। ध्यान दीजिए, किसी का ये डाउट होगा कि सर Z2 तो कोऑर्डिनेट यहां पर है, Z2 का कोऑर्डिनेट इधर कैसे आया? तो मैं कोऑर्डिनेट को नहीं गाइस शिफ्ट कर रहा हूं, मैंने क्या किया है, Z2 ओरिजिन से Z2 का जो डिस्टेंस था उस डिस्टेंस को मैंने पैरेलली शिफ्ट किया है Z1 के पास, ठीक है, Z1 के पास। तो किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है। सर लेकिन वो डिस्टेंस रियल में तो Z1 प्लस Z2 के सम के इक्वल नहीं होगा, मतलब मॉड के इक्वल। कौन, ये वाला? यस सर, मतलब Z1 रियल का में ही मॉड है। और Z2 तो सर अच्छा वो यही आएगा। देखिए, पूछे क्यों? क्योंकि मान लीजिए मैं किसी वेक्टर को, देखिए ऐसा आपको ये क्रॉस क्वेश्चन पूछना जा सकता था कि सर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आपको याद होगा कि कोई वेक्टर अगर आप लिखते हो, वेक्टर आर वेक्टर लिख रहा हूं मैं, आपको एक वेक्टर लिखते हो आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा लिखते हो तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता था वो आपको याद होगा, मैग्नीट्यूड जो होता था वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता था। और अगर यहां पे मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख रहा हूं एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका भी मैग्नीट्यूड इसी के फॉर्म में आ रहा है क्या? यानी कि हम लोग ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ले सकते हैं किसके अराउंड, कॉम्प्लेक्स नंबर के अराउंड थिंक कर सकते हैं, राइट? आया समझ में आदित्य? क्या नाम है, निधि? जैसा यस यहाँ सर। पे तो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे, तो क्या हम लोग वेक्टर में निकालते थे तो ये लेंथ अलग अलग आता था क्या? प्रैक्टिकली सही था ना वो? तो ऐसे यहाँ पर भी ये प्रैक्टिकली सही ही होगा, ठीक है। यस सर समझ गए। गुड। सो इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा, इसका कुछ काम तो था नहीं बस, ठीक है। उसी तरह मैं सबट्रैक्शन, अब देखिए ट्रायंगल के रूप में दिखाने, अब यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया कि Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 को मैं एक ट्रायंगल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, बिकॉज आगे मुझे चल के ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बतानी है, तो ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज बताने का पर्पस मैं उसको यहीं से रिलेट करूंगा कि मैं Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 इन तीनों को एक मतलब तीन साइड्स की तरह ट्रीट करूं किसी ट्रायंगल का, तो मैं यहाँ पे जो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज है उसको इंपोज कर सकता हूं। सो आगे मैं इसको करने वाला हूं, इसीलिए इसका ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या आइडिया आप लगा सकते हो सब्ट्रैक्शन के लिए? एक बार सभी लोग अपने कॉपी में खुद से भी ट्राई कीजिए, सभी लोग। सॉल्यूशन ही ट्रायंगल है ना सर? अदर्स सॉल्यूशन ही ट्रायंगल का मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स अलग चैप्टर है, वो ट्रिगो का चैप्टर है, राइट? वो इससे रिलेट मत करो इसको। देखिए Z1 जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से मैंने माना कि x प्लस आयोटा, हाँ ये तो आनंद राज आपने इसका क्या बताया, ये तो मैंने बताया हुआ है कि Z1 माइनस Z2 क्या होगा, ज्योमेट्री इसका खुद से डिफाइन करने की कोशिश करो, x2 प्लस आयोटा y2। तो देखिए अगर मैं Z1 माइनस Z2 करता हूं तो आप बोलते हो कि सर ये x1 माइनस, ये मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, ये डायरेक्टली इसलिए कर दे रहा हूं क्योंकि ये पार्ट मैंने किया हुआ है, आयोटा y1 माइनस y2, ये वाला पार्ट किया हुआ है। नाउ वी विल सी द ज्योमेट्री ऑफ दिस, इसका ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री रियल एंड इमेजिनरी, ये देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने Z1 माना और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान ले रहा हूं, Z2 मान ले रहा हूं, राइट? ये मुझे क्या मिल गया, Z1 मिल गया और ये मुझे मिल गया है Z2। यहां पर Z1 जो है पॉजिटिव में है, तो इसका डायरेक्शन ऑब्वियसली ओरिजिन से Z1 के अलोंग जाएगा, ठीक है। Z1 जो है मैंने पॉजिटिव में लिया हुआ है, तो इसका जो डायरेक्शन है ओरिजिन से Z1 की ओर जाएगा, लेकिन इसमें मैंने माइनस लिया हुआ है गाइस, तो अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, तो मैं इसका डायरेक्शन अगर इस तरह से कर दूंगा
इस तरह से कर दूंगा तो यही मुझे माइनस ऑफ Z1 मिला। अब ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो गया वेक्टर, कौन सा, ये क्या हो जाएगा माइनस Z2, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा माइनस Z2 और ये वाला प्लस Z1 करेंगे तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर यानी कि ये वाला पॉइंट, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, यानी कि ये वाला जो डायरेक्शन मुझे मिलेगा, दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज व्हाट, दिस डायरेक्शन इज टेकन एज Z1 माइनस Z2, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सभी को क्लियर है? जीरो से यानी कि Z1 पॉजिटिव में था तो जीरो से लेकर पॉजिटिव के यानी कि Z1 की तरफ जाएंगे तो उसका डायरेक्शन जो होगा वो जीरो से Z1 की तरफ जाएगा। लेकिन अगर Z2 को मैं निगेटिव ले रहा हूं तो मुझे क्या करना होगा, Z2 से इधर आएगा। 1 से 2 गए हैं इसमें ना, 1 से 2 नहीं, इधर से 2 से 1 आ रहा हूं, 2 से मैंने पहले Z2 को ऐड किया तो माइनस Z2 था तो माइनस Z2 प्लस Z1, क्योंकि वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है, ध्यान रहे कि वेक्टर कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा तो टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का टेल मुझे ये मिलता। अगर मैं इसको लूंगा तो मुझे ये देखो अपोजिट मिल रहा है, Z1 से इधर जाओ, इधर मैं जाऊंगा तो मुझे अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, राइट। तो मैं Z2 को पहले ले रहा हूं माइनस Z2, और जानते हो एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो इसको मैं Z1 माइनस Z2 भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर। तो ज्योमेट्री में Z1 माइनस Z2 का जो पर्पस होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको इसके ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज पे जाता हूं। मैं कह सकता हूं कि दो साइड का सम, अगर मैं Z1 Z2 और यानी कि दो साइड का सम जो होता है इन ट्रायंगल, इसका नाम रख देते हैं कुछ, इसमें ट्रायंगल का नाम रख देते हैं, सबसे पहले वाले में आ जाइए, इसमें ट्रायंगल का नाम रख देता है। ये तो O हो गया, Z1 को मैंने A मान लिया और ये मान लेता हूं B, तो मैं कह सकता हूं इन ट्रायंगल OAB, इन ट्रायंगल OAB मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, इसका सम जो मुझे मिलना चाहिए वो ग्रेटर इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मिलना चाहिए। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि दो साइड का सम, यहाँ पे देखिए मॉड ऑफ Z1 एक साइड, मॉड ऑफ Z2 दूसरा साइड, और तीसरा साइड मॉड ऑफ Z1 माइनस Z1 प्लस Z2। देख लीजिए यहाँ पे ये वाला जो मुझे मिला है दिस इज मॉड ऑफ Z1 यानी पहला साइड हुआ, एंड दिस वन इज मॉड ऑफ Z2, एंड ये वाला जो मुझे मिला है OB दिस इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज तो फॉलो करेगा। इसका मतलब ये हुआ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, of a triangle is greater than the bigger side, greater than the bigger side, right। सर वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा ना? नहीं, इक्वल टू का साइन होगा, क्योंकि अगर एक केस ना यहाँ पे हम लोग एक लाइन को भी एक ट्रायंगल की तरह मानते हैं जिसका एरिया 0 होता है, सो अगर ये दोनों जो Z1 और Z2 है इस तरह से इसको हम आगे खींच के ले आएंगे, स्ट्रेच करेंगे तो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, और उस केस में मॉड ऑफ Z1 और मॉड ऑफ Z2 का सम जो है Z1 प्लस Z2 के बराबर मिलेगा, ठीक है। एंड दिस इज अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 0 एरिया का ट्रायंगल मिलेगा मुझे, ठीक है। उसको भी हम लोग कंसीडर करते हैं, इसलिए इक्वल टू का साइन यहां पर इंपोज किया जाता है। आया समझ में? नहीं थी? यस सर।
दूसरे वाले में यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि Z1 माइनस Z2 दो साइड का डिफरेंस जो होगा तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो दूसरे ट्रायंगल में ऑल्सो तो Z1 बराबर नहीं, Z1 बराबर Z2 होने से उसमें क्या मतलब है, उसमें मैं बोलूंगा ना कि तीनों Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 वो कोलिनियर हो जाए, मैं ये बोलूंगा। ठीक है आदर्श, Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होने से क्या होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होने से होगा क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है, यानी कि दोनों सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड मत बोलो, तब Z1 और Z2, अच्छा मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है Z1 एंड Z2, हाँ उस केस में दोनों सेम हो जाएगा। देखिए सही बोल रहा हूँ, Z1 मुझे ऐसा मिल जाएगा और Z1 बराबर Z2 होगा तो इसी पर मुझे Z2 भी मिल जाएगा, तो दोनों आगे Z1 प्लस Z2 दोनों से आगे, यानी कि ये मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा और ये भी लेंथ मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल हो जाएगा, राइट। अब मैं अच्छा डिफरेंस पे जाने वाला था, मैं बोलूंगा कि दो साइड का सम डिफरेंस यानी कि Z1 माइनस Z2, अब देखिए Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस निगेटिव आ सकता था, तो मैं एक और मॉड ले लूंगा, क्योंकि डिफरेंस भी जो मैं लूंगा वो पॉजिटिव में, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे मैं बोलूंगा 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे आपकी 2 है, तो 2 कैसे आ गया, आप 5 में से 3 किए हो, अगर 3 में से 5 कहते हैं, अगर आप किए रहते तो निगेटिव आता ना, तो यहाँ पे मुझे भी पता नहीं है कि Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, तो उसमें क्या कर लेंगे, दोनों का डिफरेंस लेके मॉड ले लेंगे। ये जो है ना, ये किससे होना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के। तो मैं बोलूंगा कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू बिगर साइड्स कहिए, टू बिगर साइड्स, बिगर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसका प्रूफ चाहिए तो क्लास 9th में आप लोग चले जाइए। ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। मेरा ये काम था कि मैं ये दिखा दूं कि Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 इनको मैं एक ट्रायंगल के रूप में क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। और अगर ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता था तो जितने भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थी दे ऑल कैन होल्ड फॉर दीज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, राइट। तो मेरा पर्पस जो था कि इसको ट्रायंगल के रूप में दिखाना, इसीलिए मैंने इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करके आपको ट्रायंगल के रूप में दिखा दिया। और जैसे ही ट्रायंगल के रूप में दिखा दिया तो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो होल्ड करने लगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। हाँ किसी को शायद कुछ बोलना है, बोलिए। सर सेकंड प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में लगेगा ना, हाँ डिफरेंस क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ही ना, दूसरा वाला यही है ना, मतलब यही सर है जो सब्ट्रैक्शन वाला ये। ट्रायंगल है वही हाँ सर हाँ इस इसके लिए, ट्रायंगल में। इसका भी नाम OAB रख सकते हो, क्योंकि सेम मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ले लिए, OAB रख सकते हो, ठीक है। नहीं भी रखें तो कोई नहीं, मैंने अब दिखा दिया कि एक ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, ट्रायंगल को, अगर ये ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है तीनों साइड्स, तो इसका मतलब ट्रायंगल का जो भी इनइक्वालिटीज होगा वो फॉलो करेगा। चलिए अब आते हैं कॉन्जुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन को लेकर कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसको देख लेते हैं, राइट। प्रॉपर्टीज को अलग से भी हम लोग देखेंगे, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टीज है उसको देख लेता हूं, ठीक है। तो देखिए आप जानते हो कि Z1 की जो वैल्यू होती है वो लेट से x1 प्लस आयोटा y1 है, और Z2 जो है वो मुझे मिला है x2 प्लस आयोटा y, ठीक है। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, Z1 प्लस Z2 जो होगा ये होगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2, ये होता है। अगर मैं इसमें बार ले लूं कि
Z1 प्लस Z2, इसका होल बार जो होगा वो क्या होगा गाइस? मैंने बोला था आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज कर देंगे, आयोटा यहाँ पे है, इसका साइन निगेटिव कर देंगे, तो मैं बोलूंगा ये x1 प्लस आयोटा y1 हो, सॉरी आई कैन राइट कि ये x1 प्लस x2, और यहां पर प्लस के जगह पे मैंने माइनस कर दिया आयोटा, तो ये मुझे Z1 प्लस Z2 का बार मिल गया। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आई कैन राइट ये x1 प्लस x2 माइनस आयोटा y1 माइनस आयोटा y2 ऐसा हो जाएगा। और ऐसा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख सकता हूं कि x1 माइनस आयोटा y1 और प्लस x2 माइनस आयोटा y2। और अब देखोगे कि ये पहला वाला x1 माइनस आयोटा y1 जो है वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का बार हो जाएगा, और ये दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का बार होगा। तो अगर मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स को ऐड करके और तब उसमें बार लगाऊंगा तो ये बार सेपरेट हो जाते हैं गाइस। यानी कि अगर Z1 प्लस Z2 का एडिशन करने के बाद मैंने बार लगाया या दोनों का बार लगाकर ऐड किया, दोनों वैल्यूज क्या मुझे मिलेंगी? इक्वल मिलेगी। उससे वैल्यू क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी, राइट। तो ये एक प्रॉपर्टी होता है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देखिए दूसरा, यानी कि यहां पर अगर ये बात अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सही है तो ये बात n कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी सही होगा कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस अप टू Zn, इन सब में मैं बार लगाता हूं एक साथ, इन सब में एक साथ बार लगाता हूं तो ये मुझे Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार प्लस अप टू Zn बार। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि बार जो होता है गाइज वो सेपरेट हो जाता है Zn का बार, ठीक है। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे गाइज? सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? लेट से मुझे मिला Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2 को अभी हमने लिखा कि x1 माइनस आयोटा, नहीं x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 होगा, यही ना Z1 माइनस Z2 होगा। Z1 इज x प्लस आयोटा y1 और Z2 इज x। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, ये मैंने पहले कर दिया हुआ है सब्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पे मैंने करके दिखाया हुआ है, ये वाला है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों पर बार लेता हूं एक साथ, यानी कि Z1 माइनस Z2 का मैं एक साथ बार लेता हूं, तो ये मुझे बार जो है, बार लूंगा तो ये आयोटा जो है वो माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो ये मुझे मिलेगा x1 माइनस x2 और ये माइनस आयोटा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अब मैं इस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो ये x1 माइनस x2, ये माइनस आयोटा y1 और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा y2 मिल गया। नाउ थोड़ा सा सेग्रीगेट करते हैं इसको, तो ये x1 माइनस आयोटा y1 मिल गया मुझे और माइनस x2 और ये प्लस आयोटा y2 मिल गया। थोड़ा सा और सेग्रीगेट करेंगे तो ये x1 माइनस आयोटा y1 और यहां से माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो ये x2 माइनस आयोटा y2 मिल जाएगा। और ये दोनों आप देख रहे हो कि ये पहला वाला जो है ये Z1 का बार हो जाएगा एंड दिस इज माइनस ऑफ Z2 का बार, ठीक है। तो ये मुझे ये भी रिजल्ट याद रखिएगा। तो ये सब रिजल्ट याद करने वाले एक दो प्रूफ मैंने इनिशियली करके दिखाया, बार बार इस सब का प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड प्रॉपर्टीज थी, ये आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका भी जनरल वो बोल सकते कि हाँ, n के लिए भी Z1 माइनस Z2 माइनस Z3 डॉट डॉट Zn। हाँ ऐसा कर सकते हैं। नहीं, प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये प्रूफ पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए इसका भी पहले मैं ज्योमेट्री देख लेता हूं, जैसे एडिशन का देखा अभी हम लोगों ने। सो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं
दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ गाइस। ये जो है लेट से मुझे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मिला और ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मिला, ठीक है। दिस इज आवर Z1 एंड दिस इज आवर Z2। डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायरेक्शन भी दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वाला जो एंगल है ये θ1 है और ये वाला जो एंगल है वो θ2 है। अब थोड़ा सा मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा कैसा होगा। लेट्स से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि x प्लस आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं कि ये मॉड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा θ1 रहा होगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप ले रहे हो मॉड ऑफ Z1 का मतलब क्या हुआ, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा। थीटा के जगह पे क्या होगा, tan इनवर्स y1 बाई x1। इसमें किसी को कोई समस्या है क्या कि मैंने इस Z1 को ऐसे कैसे लिख दिया है? मैंने आपको बताया है कोई भी Z जो होता है मॉड Z इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। मॉड Z क्या होगा यहाँ पर, तो इसका मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू आयोटा, और θ1 क्या था, आर्गुमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड आर्गुमेंट कैसे निकालते थे, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इज y1 अपॉन x1। सो सभी को क्लियर है क्या, राइट? यस और नो एवरीवन, कि मैंने ये वाला फॉर्म कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे। उसी तरह अगर मैं Z2 लिखूंगा, Z2, तो मैं कहूंगा कि ये Z2 जो होगा ये मुझे x2 प्लस आयोटा y2 मिलेगा, x2 प्लस आयोटा y2, और इसकी वैल्यू मुझे मॉड ऑफ Z2 इंटू ई टू द पावर आयोटा θ2 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए Z1 और Z1 इंटू Z2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, Z1 इंटू Z2, इसकी वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, मॉड ऑफ Z1, मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म से प्रोसीड करता हूं, Z1 का मॉड Z2 का मॉड ई टू द पावर, दोनों के बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, आयोटा θ1 प्लस θ2। ये बात आप कह पा रहोगे कि इतना होगा क्या? अब देखिए अगर ये इतना होगा तो देखिए मुझे Z1 और Z2 की जो वैल्यू मिलेगी, Z1 और Z2 के मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट Z1 और Z2 का जो प्रोडक्ट होगा, मॉडुलस का प्रोडक्ट, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और इसका जो एंगल होगा, यानी कि वो रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो दोनों के सम के बराबर बनाएगा, राइट? तो इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिलेगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। यहां पर मुझे ये जो यहां से यहां का जो डिस्टेंस मिला है वो मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इसको मैं Z1 इंटू Z2 बोल देता हूं। और ये जो टोटल एंगल जो मुझे मिलेगा यहां से यहां का, वो एंगल हो जाएगा गाइस θ1 प्लस θ2। बात आया क्या सभी को समझ में? सर ये आप कैसे किए कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा Z1 और Z2? अच्छा बताओ, पहला मान लो कि पहला एंगल जो है, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो मान लो कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और ये 60 डिग्री का। दूसरा वाला, और इसका मॉडुलस जो है मान लो कि 3 है, तो आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख सकते थे, 3 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा के प्लेस पर π/3 लिख देते, ठीक है। यस दूसरा सर। दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से ये मान लो इसका मॉडुलस 4 है, और ये जो है ये मान लो 70 डिग्री का एंगल बना रहा है, नहीं कुछ पाई के मल्टीपल में रखते हैं ताकि हमको एंगल लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये मान लो कि ये बना रहा है कितना, 3π/4 ले रहे हैं, ठीक है, 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। तो आगे तो अब मैं Z1 इंटू Z2 का जो वैल्यू बोलूंगा, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कितना, 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा 3π/4 लिख सकता हूं क्या? तो अब मैं Z1 इंटू Z2 का बोलूंगा कि वैल्यू कितना होगा, 4×3 12 इंटू ई टू द पावर आयोटा, इन दोनों का सम जोड़ लीजिए जितना होगा,
ये दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा, π/3 प्लस 3π/4। ऐड करके बताओ तो कितना हो रहा है। सर 3π/4 135 डिग्री का होता है ना। जितना भी हो, चलो आगे हो जाएगा 3π/4, हाँ 135 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 135 मान लेते हैं यहाँ पे। अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पर होगा, चलो यहाँ पे ले ले रहे हैं, 135 मान लो यहाँ पर होगा। ऐड करके बताओ कितना हो रहा है। 13π/12। कितना? 13π/12। 13π/12। ठीक है, यानी कि पाई से ज्यादा हो गया, 180 से ज्यादा हो गया ना। तो देखो दोनों, ये जो मुझे वैल्यू मिलेगा, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ होगा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर देखो कुछ इधर हो जाएगा क्या, इसका जो एंगल होगा दोनों के सम के बराबर, यानी कि कितना, 60 डिग्री और 135 डिग्री मिलकर, यानी कि इतना एंगल हो गया, और इसका जो मॉडुलस हो गया वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये ओरिजिन से 12 यूनिट डिस्टेंस पर होगा, 12 यूनिट डिस्टेंस पर, और इसका जो एंगल होगा दोनों के सम के बराबर। तो ऑब्वियसली दोनों का सम जो होगा राइट वर्ड ही शिफ्ट होगा ना। तो ये थीटा था, या अगर आप 30 और 60 भी करके रखोगे, या 30 और 35 करके रखोगे, 30 और 45 भी करके रखोगे, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो दोनों 75 डिग्री मिल गया। तो आपका जो तीसरा वाला जो दोनों का Z1 इंटू Z2 होगा, वो दोनों के राइट में, सॉरी लेफ्ट में चला जाएगा क्या, लेफ्ट में चला जाएगा ना। सर तो इसका मतलब इसमें अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो एक्स और वाई दोनों निगेटिव होगा ना। हाँ हो सकता है, हो सकता है एक्स और वाई निगेटिव हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें, उससे मॉडुलस निगेटिव थोड़ी हो जाएगा, उससे मॉडुलस निगेटिव हो जाएगा क्या। आई थिंक आनंद राज बोल रहा था। नो सर। मॉडुलस निगेटिव नहीं होगा ना, तो हम तो मॉडुलस से प्रोसीड कर रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में गया मॉडुलस, और एंगल मुझे 180 से ज्यादा मिल गया, तो मैं जान रहा हूं कि एंगल मिल गया, तो अब मुझे एक्स और वाई का साइन से मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ऑब्वियसली निगेटिव और पॉजिटिव दोनों निगेटिव ही होगा। ठीक है सर, लेफ्ट, हाँ आदर्श अनम्यूट कर लो ना सर। जो सर तो ये कैसे बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू हमेशा π/2 से ज्यादा होगा। हम कहाँ बोल रहे हैं कि π/2 से ज्यादा होगा, ऐसा बोले हैं क्या। अभी मैंने गाइस इस तरह का स्टेटमेंट बोला है क्या कि थीटा की वैल्यू π/2 से ज्यादा होगा। अच्छा ये वाला ये लाइन देखकर बोल रहे हो, ये लाइन मैंने बोला है कि θ1 प्लस θ2 है। अब θ1 प्लस θ2 90 से ज्यादा आ रहा हो, 90 से कम होगा तो यहाँ पे इसके इधर से हो जाएगा, और 90 से ज्यादा होगा तो इधर निकाल दो। वो तो हमने सिंपल θ1 प्लस θ2 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं तो मुझे रिप्रेजेंट करना होगा ना गाइज, इसलिए मैंने इसको इस तरह दिखाया। मैंने पर्पस ये था कि θ1 और Z1 और Z2 के जस्ट लेफ्ट में आपको ये लाइन मिलेगा। ठीक है, हाँ ये वेरी करते रहेगा, θ1 प्लस θ2 के बराबर ये एंगल होगा। अब θ1 प्लस θ2 90 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस बना दीजिएगा, 90 से कम होगा, लेकिन हमेशा जो होगा वो इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। इन दोनों के एंगल के सम के बराबर होगा, और दोनों के सम के एंगल बराबर लोगे तो आगे लेफ्ट में चला जाएगा। राइट, इस तरीके से। अब मुझे सभी लोग ये बताइए, सभी लोग एक चीज बताइएगा, सभी से ये मैं चाहूंगा कि सबसे आंसर आए। बताइए तो इसका मॉडुलस कितना होगा, ई का पावर आयोटा थीटा लिख रहा हूं, इसका मॉड कितना होगा गाइस, व्हाट इज द मॉड ऑफ दिस। सभी लोग रिप्लाई कीजिए, सभी लोग रिप्लाई कीजिए। 15 जनता है मेरे पास, और मैं चाहूंगा कि 15 आंसर आए यहाँ पे। आद्या, आदर्श, आनंद, अमन, आनंद राज, अंजन, दीप, दिव्या, निधि, रविशंकर, राघवेंद्र, रिया, सभी लोग। What is the modulus of e to the power iota theta? क्वेश्चन क्लियर है ना मेरा। राघवेंद्र आपका तो आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। आंसर नहीं कर पा रहे हो क्या, अभी तक एक भी का आंसर नहीं आएगा इस
वेट, बहुत अच्छे निधि, निधि का आंसर सही है। आनंद, मॉडुलस मैंने पूछा था, मॉडुलस में वेरिएबल नहीं आता है, मॉडुलस एक रियल नंबर आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर, वो भी। अभी तक बहुत कम लोग का आंसर आया। आदर्श, आद्या, आनंद, सभी लोग रिप्लाई कीजिए भाई। राघवेंद्र, अंजन, अंजन तुमको क्या हो गया? बहुत अच्छे, अब लोगों के आंसर आ रहे हैं। अंजन, दीप, दिव्या, राघवेंद्र, बहुत अच्छे। ओके ओके, पहले लीव। राघवेंद्र का आंसर आ गया, आदर्श का आंसर आ गया। अंजन तुमको क्या हो गया? हाँ हाँ आदर्श, आंसर सही है। अंजन, बहुत अच्छा। आनंदराज, शिवम, सिद्धांत, रिया, अंजन, नहीं आद्या। देखिए मैं क्या लिख सकता हूं कि e टू द पावर आयोटा थीटा को मैं जानता हूं कि वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, और जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा गाइस, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, सही है दिव्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1, सो इसकी वैल्यू 1 होती है, राइट। तो देखिए मैं इसका यूज करने जा रहा हूं, मैं साथ ही साथ इसका प्रॉपर्टी देखने जा रहा हूं। तो प्रॉपर्टीज में पहला मैं बोलूंगा कि मैं मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका मॉड एक साथ लेता हूं। तो देखिए इधर मैं मॉड लूंगा तो मैं एक साथ इस साइड मॉड ले रहा हूं, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू e टू द पावर आयोटा θ1 प्लस θ2, राइट। इसका मैंने मॉड ले लिया। अब मॉड लूंगा, मैं जानता हूं कि मॉड के अंदर कोई नंबर रहता है, जैसे मॉड 3, मॉड 5, तो वैल्यू ऐसे ही बाहर निकल जाएगा। तो इसमें मॉड ऑफ Z1 तो बाहर निकल गया, मॉड ऑफ Z2 भी बाहर निकल गया, और आपको मिल गया मॉड ऑफ e टू द पावर आयोटा θ1 प्लस θ2। और e टू द पावर आयोटा और कोई भी थीटा रहे, कितने भी थीटा रहे, मॉडुलस इसका हमेशा 1 मिलेगा। सो मैं ये वाला प्रॉपर्टी आपको बताना चाहता था कि Z1 इंटू Z2 के प्रोडक्ट का जो मॉड होगा, वो दोनों का अलग अलग मॉडुलस करके प्रोडक्ट कर दोगे तो भी आपको आंसर सेम मिलेगा, यानी कि मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2, ये हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा। अब चलिए कोई मुझे ये वाला बताए कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 कितना है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैंने प्रोडक्ट लिया हुआ है उसका आर्गुमेंट कितना है। एवरीवन जस्ट राइट इन द चैट सेक्शन, चैट में रिप्लाई कीजिए कि मैंने जो Z1 और Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मुझे मिला हुआ है उसका आर्गुमेंट कितना है। सभी लोग रिप्लाई कीजिएगा। बहुत अच्छे निधि, बहुत अच्छे। अंजन, दीप, अच्छा प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस स्लाइड लो, प्रीवियस स्लाइड। बहुत अच्छा आनंद राज, गुड वन। आकाश, आपका आंसर नहीं आ रहा है बाबू। दीप, आपका भी आंसर नहीं आ रहा है। ये लग रहा है आधा लोग सो के क्लास कर रहे हो। मानते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस हैं इस समय, लेकिन एटलीस्ट देखिए क्वेश्चंस भले बनाइए चाहे नहीं बनाइए, अगर आप क्लास को अपियर कर रहे हो ना तो ध्यान से लेक्चर को सुन लीजिए केवल, ठीक है। आपका थ्योरी क्लियर रहेगा ना तो मैं बोलूंगा कि 100% क्वेश्चन आप सॉरी 80% क्वेश्चन आप खुद से बनाने लगोगे, ये मेरा दावा है गाइज, ठीक है। और आप जानते हो कि मैं थ्योरी वैसा ही देता हूं, ठीक है। सो थ्योरीज ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर गाइज जो मुझे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट मिला है वो θ1 प्लस θ2 मिला है, और मैं जानता हूं कि θ1 जो है वो पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 है ये, और दूसरा वाला तो प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, आर्गुमेंट ऑफ Z2 है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का जो
दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट होगा वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर होगा। सो ये वाला प्रॉपर्टी मुझे दिखाना था। तो मैं बताता हूं कि आर्गुमेंट जो होता है लॉगरिथम टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि लॉग में आप याद करते हो ना कि लॉग m इंटू n जो होती है वो log m प्लस log n होता है, वैसे ही यहां पर भी होता है, log m प्लस log n होता है ना, वैसे ही यहां पर आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 होगा गाइस, ठीक है। और ये मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया ऐसा आपको, ऐसा नहीं कि मैंने जस्ट आपको याद करवाया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं बोल सकता हूं कि इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट आप लेते, z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू अप टू zn, अप टू zn, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये क्या होगी, ये हो जाएगा कितना गाइस, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z3। बहुत अच्छे शिवम, प्लस आर्गुमेंट ऑफ zn, आर्गुमेंट ऑफ zn, राइट। ये वाला ये प्रॉपर्टी कि अगर मैं z1 इंटू z2 इसका मैं क्या लेता हूं, बार लेता हूं, z1 इंटू z2 का बार लेता हूं, तो z1 इंटू z2 का मैं बार लूंगा तो मैं बोलूंगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मैं z1 कैसे लिखता हूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z1 जो मैं लिखता हूं वो बोलता हूं कि मॉड ऑफ z1 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 होता है गाइस, यही ना मैं बोलता हूं। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे z1 इंटू z2 का अगर बार और उसका अगर इसका बार लेना होता तो मैं बोलता कि मॉड ऑफ z1 का बार इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा z2। तो मैं बोलता हूं इसको कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2, z1 इंटू z2 इसका बार मुझे मिलता इंटू ई टू द पावर आयोटा, आयोटा क्या होता, आयोटा यहाँ माइनस लगता, थीटा 1 प्लस थीटा 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को मैंने माइनस से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी जानता हूं कि अगर मुझे जेड लिखना है या जेड बार लिखना है तो मैं क्या बोलता हूं कि मॉड ऑफ जेड बार इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड इंटू ई टू द पावर आयोटा, इसका एंगल, एंगल जो पहला अगर जेड का एंगल थीटा है तो इसका एंगल माइनस थीटा हो जाता था, तो माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये वाला लाइन सभी को क्लियर है क्या, ये वाला लाइन, ये वाला। और अभी हमने देखा कि अगर मॉड ऑफ z1 इंटू z2 दोनों का प्रोडक्ट है तो मैं मॉड ऑफ z1 को अलग कर सकता हूं, मॉड ऑफ z2 को भी अलग कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं इसको बोलूंगा कि मॉड ऑफ z1 का बार हो जाएगा इंटू मॉड ऑफ z2 का भी बार हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे मिलेगा माइनस आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 2, राइट। तो ये मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ z1 का बार ई टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 1, और फिर इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं, और ये मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ z2 का बार ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा 2, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ये मुझे मिलेगा z1 का बार, ये मुझे क्या मिल जाएगा, मॉड नहीं z1 का बार, ये मुझे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का बार मिल जाएगा क्या, तो दिस इज वन इज z1 बार एंड दिस वन इज z2 बार, ठीक है। देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास नहीं हो तो हम इसका ये सब प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो z1 इंटू z2 का होल बार दिया जाए तो मैं बोलूंगा कि z1 बार इंटू z2 बार मिल जाएगा। उसी तरह अगर ये n नंबर्स के लिए रहेगा तो n नंबर्स के लिए रहेगा कि z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू अप टू zn रहे, इसका होल बार दिया हुआ है, तो मैं इसको बोलूंगा ये z1 बार हो जाएगा इंटू z2 बार हो जाएगा इंटू z3 बार हो जाएगा इंटू अप टू
जेड एन बार हो जाएगा, राइट। इस तरह से मुझे ये मिल गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिवीजन वाले में देख लेते हैं। डिवीजन में, डिवीजन वाले को अब मैं थोड़ा सा तेजी से करूंगा, थोड़ा सा तेजी से करूंगा, क्योंकि डिवीजन इज ए काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो इसकी भी प्रॉपर्टी जस्ट उसके जैसी ही होगी, तो मैं जस्ट लिख देता हूं जल्दी जल्दी। देखिए आपको लेट से एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से ऐसा है, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एंगल है वो ऐसा है, मतलब वो इतना एंगल बना रहा है। तो लेट से कि दिस वन इज θ1 एंड दिस वन इज θ2। अगर ये θ1 है और θ2 है और ये Z1 है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि मॉड ऑफ Z1 e⁻i θ1 रहा होगा, और मॉड ऑफ Z2 में बोलूंगा इसको, मॉड ये Z2 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, मॉड ऑफ Z2 e⁻i θ2, ठीक है। तो मुझे Z1 जो मिला हुआ है मॉड ऑफ Z1 e⁻i θ1, और Z2 जो मिला है वो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ Z2 e⁻i θ2, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि Z1 बाई Z2 जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ Z1 e⁻i θ1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2 e⁻i θ2। अब अगर थोड़ा सा मैं इसको देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा कि मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2। यहाँ तक तो मैटर सही है, ये वाला जो है आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, θ1 माइनस θ2। ऐसा लिख सकता हूँ गाइस, ये Z1 बाई Z2 का बार हो गया, ठीक है। अब मैं करता हूं पहला जेड, अब प्रॉपर्टीज में आता हूं कि Z1 बाई Z2 का होल मॉड लेता हूं, एक साथ मॉड लेता हूं, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मॉड ऑफ Z1 ऊपर में और मॉड ऑफ Z2 नीचे में मिल जाएगा क्या, क्योंकि इसमें मैं पूरा का पूरा क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। मॉड लगा दूंगा तो ये दोनों रियल नंबर थे, ये तो बाहर आ जाते, और यहाँ पर e⁻i θ1 माइनस θ2 का जो मॉड होगा गाइस वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। तो ये वैल्यू, ये सभी को समझ में आ रहा है क्या, कंफर्म कर दीजिए एक बार। गुड। अब दूसरा आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 मैं करता हूं, इसकी वैल्यू बता दीजिए सभी लोग। अब आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 करूंगा मैं, तो मुझे कितना मिलेगा, ये मैं बोलूंगा क्या कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होगा। गलत है अंजन, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बोलूंगा, ठीक है। ये θ2 माइनस θ1 माइनस θ2 आएगा, एंड θ1 इज आर्गुमेंट ऑफ फर्स्ट वन एंड माइनस और आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो मैंने बोला ना, जस्ट लॉग की प्रॉपर्टी एकदम होल्ड होगी, लॉग की प्रॉपर्टी होल्ड होगी, राइट, इस तरह से। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी। अब बताइए, तो अगर मैं ये लिखूंगा कि आगे वाले पर स्लाइड पर ले लेता हूं, ये मैं बोलता हूं कि अगर Z1 बाई Z2 का एक साथ में बार ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, एक साथ बार ले लेता हूं, Z1 बाई Z2 इसका मैं एक साथ बार लेता हूं, तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा Z1 बाई Z2 का मॉड। देखिए यहाँ पे मैंने बार नहीं लिया हुआ है, क्योंकि बार का इसका बार का मॉड और ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जो होता है सेम आता है, तो इस पर बार लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ई का पावर माइनस में चेंज कर आयोटा θ1 माइनस θ2 हो जाता, ये ऐसा हो जाता। तो मैं बोलूंगा कि ये मुझे मिलेगा, क्या मिल जाएगा गाइस, ये मिलेगा मॉड ऑफ Z1 e⁻ माइनस आयोटा θ1, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा θ2 हो जाएगा, एंड दिस डिवाइडेड बाई पूरा कहाँ चले जा रहे हैं, यहाँ तक आ रहे हैं, मॉड ऑफ Z2। इसको थोड़ा सा मैं देखूंगा तो ये मुझे मिलेगा, ये मॉड ऑफ Z1 e⁻ माइनस आयोटा θ1, और ये
मॉड ऑफ Z2, ये देखिए ये वाला पावर जो है ये e टू द पावर आयोटा थीटा 1 माइनस आयोटा थीटा 1 इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा 2 मिल जाता। अब इसको मैं डिवीजन में ले आऊंगा तो ये पावर जो है निगेटिव हो जाता, माइनस आयोटा थीटा 2 हो जाता। और इसको मैं बोलूंगा कि ये मुझे पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का बार मिला है, Z1 का बार हो गया और नीचे ये Z2 का बार होगा। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके अगर मैं बार लगाऊंगा या दोनों का बार लेकर डिवाइड करूंगा, दोनों वैल्यू सेम मिलेगी, राइट। तो दिस वन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, तो भी ध्यान में रखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ किया है गाइस आपको। एग्जाम्पल जैसे पूछा जाए, ये एग्जाम इससे क्वेश्चंस में यूज इसका जरूर करेंगे, राइट। निधि इसमें एग्जाम्पल क्या कहेंगे, जैसे मान लो इसका मतलब ये हुआ, देखो दिखा, Z1 एक नंबर तुमको मिला, हाँ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेट से 3 + 4 आयोटा मिला, और दूसरा Z2 मुझे मिल गया लेट से 1 + आयोटा मान लीजिए मिल गया। तो बोलेगा कि Z1/Z2 का बार आपको निकालना है, Z1/Z2 का होल बार निकालना है। तो आप क्या करते, पहले दोनों को डिवाइड करते तब उसका बार निकालोगे। आप इस प्रॉपर्टी से बोलोगे कि Z1 का बार डिवाइडेड बाई Z2 का बार हो जाएगा। इसका मतलब कि आप डायरेक्टली क्या कर लोगे, इसका बार ले लीजिए, इसका बार 3 - 4 आयोटा, या और दूसरा ये 1 - आयोटा हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आया समझ में निधि? चलिए आगे। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, ठीक है, ये सब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैंने पीछे लिख दिया हुआ है। यहां पर वैसी कुछ प्रॉपर्टी जो मैंने डायरेक्टली प्रूफ कर दिया है उसको मैं तो लिखूंगा डायरेक्ट यहां पर, और बाकी जो प्रॉपर्टी नया होगा उसको मैं यहाँ पे प्रूफ करूंगा। सो मल्टीप्लीकेशन के साथ जो प्रॉपर्टी प्रूफ हो सकती थी मैंने वो मल्टीप्लीकेशन में करा दिया। देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है लेकिन डिवीजन में आ रहा था तो डिवीजन के रिगार्डिंग मैंने वहीं पे प्रूफ कर दिया। ये वाला प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में आया था, ये भी कॉन्जुगेट ही की ही प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लीकेशन में आया था, मैंने इसको यहाँ पर निपटा दिया। जो एडिशन में आया था मैंने उसको एडिशन में निपटा दिया, जो सब्ट्रैक्शन में आया था मैंने उसको सब्ट्रैक्शन में निपटा दिया। एंड नाउ मैं उसको लिखने जा रहा हूं। जो बेसिक प्रॉपर्टी था सबसे पहला कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके कॉन्जुगेट का मॉड तो गाइस इक्वल होगा। ये दूसरा मैं बोलूंगा कि जेड का बार और उसका होल बार आप लोगे तो ये ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। एडिशन उडिशन लिखने से फायदा है क्या? नहीं फायदा है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, छोड़ देते हैं उसको। अब देखिए जो प्रॉपर्टी मैंने नहीं प्रूफ किया उसको करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने यहाँ पे एक हैज का मार्क्स लगा दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपने कॉन्जुगेट के बराबर आ रहा है, अगर मैं जेड लिख रहा हूं तो आपको समझना चाहिए कि x + आयोटा y मैं लिखूंगा इसको, ठीक है। तो जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये जेड जो है अपने कॉन्जुगेट के बराबर है। तो क्या होगा, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू देयर कॉन्जुगेट, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर है तो आई कैन राइट कि मुझे ये वाला नंबर जो है x + आयोटा y मिला होगा और ये वाला जो वैल्यू है ये मुझे x - आयोटा y मिला होगा, राइट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x से x तो कैंसिल हो गया गाइस, ये माइनस आयोटा y इधर आ जाएगा, यानी 2 आयोटा y = 0। 2 आयोटा तो वैल्यू 0 नहीं होगा तो यहाँ पे कौन होगा, तो इसका मतलब कि y जो है वो 0 मिल गया। इसका मतलब कि z आपको कैसा मिलेगा, z आपको मिलेगा x + 0 * आयोटा। क्या मिलेगा, x + 0 * आयोटा, क्योंकि आयोटा तो 0 हो गया। इसका मतलब कि z जो होगा z इज प्योरली रियल। देख रहे हो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 0 है, इसका मतलब कि दिस z इज प्योरली रियल, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली रियल है उसमें कॉन्जुगेट और वो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों बराबर होगा।
लेट्स से मैं बोल रहा हूं कि z इक्वल्स टू 3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ऑब्वियसली है, प्योरली रियल है, इसका मैं z बार ले रहा हूं तो भी कितना होगा गाइस, बताइए तो, इसका z बार कितना होगा, एवरीवन रिप्लाई कीजिए तेजी से, ये भी 3 ही हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूं क्या कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा वो या तो मुझे 0 मिलेगा या प्लस माइनस पाई मिलेगा। बात आया क्या समझ में? हाँ, सारे रियल नंबर के लिए बोल सकते हैं, लेकिन मेरा पर्पस सिर्फ वो दिखाना नहीं था। माई पर्पस इज टू राइट दिस एक्सप्रेशन, माई पर्पस वॉज टू राइट दिस एक्सप्रेशन गाइस। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो प्योरली रियल होगा, और अगर वो प्योरली रियल है तो वो कहीं ना कहीं रियल एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, और अगर वो रियल एक्सिस पर लाई कर रहा होगा तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। देखिए, ये सिचुएशन मुझे कुछ इस तरह का मिलेगा। कौन सा सेकंड नहीं हो सकता है? अच्छा, अब कुछ लोगों का डाउट होगा कि सर माइनस, आप तो बोले थे कि माइनस पाई नहीं होता है, ये कुछ लोग का डाउट होगा। तो देखिए, इसका मतलब कि रियल वैल्यूज कहीं ना कहीं यहां पर होगा, यहां 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 कहीं पर भी हो सकता था, हो सकता था ना। इस केस में मुझे आर्गुमेंट इन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मिलेगा, 0 मिलेगा या प्लस माइनस पाई मिलेगा। अब जिनको ये डाउट है कि सर माइनस पाई नहीं मिल सकता था, उनका डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि माइनस पाई प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा हूं गाइस, मैं इन जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। एंड इन जनरल आर्गुमेंट कोई भी रियल नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हो सकता है, ठीक है। सो यू कांट से कि मुझे माइनस पाई नहीं मिलेगा, ठीक है, बोलो। यानी कि मुझे अगर -3 मिला हुआ है तो इस -3 का आर्गुमेंट पाई भी हो सकता है और माइनस पाई भी हो सकता है, राइट। लेकिन मैं पूछूंगा कि -3 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है, सो माइनस पाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि सिर्फ और सिर्फ पाई होगा, राइट। तो किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। अदर्स आई थिंक कि नाउ 2, हाँ 2 पाई भी हो सकता है, लिख सकते हो, यू कैन राइट 2 पाई ऑल्सो। n पाई भी हो सकता है, ठीक है, n पाई भी हो सकता है, मैंने 2 पाई के रोटेशन में बस बोला हुआ है, ठीक है। आप n पाई भी बोल सकते हो, कोई भी ना कोई पाई हो जाएगा, ठीक है। सभी को कोई समस्या इसी में, इसमें किसी को कोई समस्या भाई? If there any problem, just write in the chat box or you can unmute yourself. अगर नहीं बोलोगे तो मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? सर कल के हाँ। एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट के क्वेश्चन में डाउट था सर, 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, तो सर इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 होना चाहिए ना? देख ले, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, यही है ना? यस सर। इसको मैं 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, ये तो नीचे 2 हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1, ये -2 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2 हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस आयोटा आ रहा है ना ये? यस सर, आ तो रहा है, इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट -π/2 होना चाहिए ना? हाँ। सर यही क्वेश्चन कल के क्लास में था, तो आप उसमें π/2 इसका आंसर बोल दिए थे। π/2 बोल दिए थे, तो यहाँ पे प्लस ऊपर रहा होगा, प्लस नो या कैलकुलेशन मैंने एरर किया होगा तो आयोटा आया होगा, तो अगर सर, माइनस आप आयोटा उसको है। सॉल्व भी नहीं किए थे आंसर, अच्छा, बस सर हम ओ -π/2 ही भेजे थे, बट आप बोले तो हमको लगा कहीं मिस्टेक होगा ओ जाके। नहीं, तो मैंने ऊपर ऊपर 1 प्लस सोच लिया होगा, तो 1 प्लस सोचूंगा तो मैं यहाँ पे आयोटा मिल जाता ना, यस सर, अब हो गया आयो, clear। ठीक है। माइनस आयोटा देखो, हम इमेजिनरी एक्सिस पर रख कर देखेंगे, -1 यूनिट डिस्टेंस पर यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा ना, तो यहाँ पर मैं एंगल इस तरह से मेजर करूंगा, तो मैं -π/2 बोलूंगा, ठीक है। और इन जनरल आर्गुमेंट बोलूंगा तो 3π/2 बोलूंगा, लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो -π/2 ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें और प्रॉपर्टीज देखिए, ये पहला प्रॉपर्टी सभी को क्लियर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान रहे, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
अब मैं बोलता हूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है दूसरा वाला, इसको भी हैज लगा दीजिए। कोई भी दूसरा एक मैं बताता हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो अपने माइनस ऑफ बार के बराबर है, यानी कि अपोजिट ऑफ कॉन्जुगेट के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y ये माइनस ऑफ x माइनस आयोटा y के बराबर रहा होगा गाइस। इसका मतलब ये होगा कि इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस आयोटा, यहां पर ये माइनस x माइनस माइनस प्लस आयोटा y हो जाएगा, आयोटा y कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज 2x की वैल्यू मुझे 0 मिलेगी। इसका मतलब कि मैं कह सकता हूं कि मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। x की वैल्यू 0 मिलेगी, इसका मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस आयोटा y के बराबर मिलेगा। और 0 प्लस आयोटा y जो होगा दिस इज प्योरली इमेजिनरी। बहुत अच्छे, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो यू कैन राइट कि आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा, बहुत अच्छा आनंद, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होगा जेड, ये मुझे प्लस माइनस पाई बाई 2 मिलेगा। आपको ये नहीं कहेगा सर 3 पाई बाई 2 मिलेगा, ऑफ कोर्स मिलेगा, ठीक है, हर 2n पाई का इंटरवल मिलेगा। तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वाला बहुत यूज आता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया है, राइट। चलिए, और आर्गुमेंट में इसमें पाई में सब तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन इन सब का तो ले ही लिया है मैंने, सब ले लिया लगभग। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये दोनों ध्यान रखिएगा। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखवा रहा हूँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सब लिख दिया है। आगे बढ़ सकते हैं क्या, एक ये वाला प्रॉपर्टी लिख लीजिए, देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कि अगर मुझे क्या करना होगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट से जेड मुझे एक्स प्लस आयोटा वाई मिला है, आयोटा वाई मिला हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा भी रहा होगा, आयोटा थीटा भी रहा होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे जेड का पावर एन और तब उसका बार मिल जाएगा, जेड का पावर एन उसका बार मिल जाए, ठीक है। तो मैं बताइए, तो जेड का पावर एन अगर मैं बोलूंगा, यहाँ पे आ जाते हैं, तो जेड का पावर एन कितना मिलेगा, जेड का पावर एन एक्सपोनेंशियल वाला यूज करते हैं, तो ये मॉड जेड का पावर एन इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा का पावर एन, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयोटा एन थीटा मैं बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं ना। और मैं जानता हूं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि मॉड ऑफ जेड का पावर एन जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ जेड का पावर एन, एन का मॉड, एन का मॉड ई टू द पावर आयोटा के जगह पे माइनस आयोटा रख देंगे एन थीटा, एन थीटा, राइट। अब मैं इसको लिख सकता हूँ ये कि, सॉरी यहाँ पे तो थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया, ऐसा लिखूंगा ना मैं बोलूंगा कि मॉड जेड का पावर एन और ये ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा का पावर एन लिख सकता हूं। इसका मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं कि मॉड ऑफ जेड इंटू ई टू द पावर आयोटा माइनस आयोटा थीटा का होल पावर एन बोल सकता हूं गाइस, होल पावर एन। और मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, मॉड ऑफ जेड जो है मॉड ऑफ जेड के बार के बराबर आता है, तो मैं बोलूंगा कि मॉड ऑफ जेड बार होगा इंटू ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा और इसका पावर एन हो जाएगा। और इसको मैं क्या जेड बार बोल सकता हूं क्या, जेड बार बोल सकता हूं, जेड बार का होल पावर एन, होल पावर एन, ठीक है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये भी आता है। जैसे मान लीजिए मुझे पूछा, मुझे दिया गया कि जेड प्लस जेड की वैल्यू 3 प्लस 4 आयोटा है, तो आपको बताना है कि जेड का पावर एन निकाल के और तब उसका पावर लेना है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप पहले जेड का बार निकाल लीजिए, जेड का बार निकाल लीजिए 3 माइनस 4 आयोटा,
और अब इसका पावर n ले लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, राइट, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। एक ये हो गया, और एक ये वाला भी याद रखिए कि मॉड ऑफ जेड का पावर n जो होगा वो मॉड जेड का पावर n मिलेगा। ये भी प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी गाइस कहां से आएगी, ये प्रॉपर्टी यहां से आ जाती। देखिए मुझे क्या मिला था, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू अप टू zn, इसकी वैल्यू क्या मिला था, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इंटू मॉड ऑफ z3 अप टू मॉड ऑफ zn मिला था ना। अगर मैं z1 z2 z3 इन सबको z के बराबर कर दूंगा, सबको z के बराबर, z1 बराबर z2 बराबर इन सबको zn को z के बराबर मैं मान रहा हूं, तो z1 इंटू z2 इंटू z, यहाँ पे z का पावर n हो जाता जो कि इसके बराबर है, और ये मॉड z1 इंटू मॉड मॉड z इंटू मॉड z इंटू मॉड z n टाइम्स आता, तो मॉड z का पावर n मिल जाता। सो ये भी प्रॉपर्टी क्लियर होना चाहिए आई थिंक, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये भी आप देख चुके हो, बस एक साथ मैं यहाँ पे कलेक्ट कर देता हूं ये वाला कि मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2, इसकी वैल्यू जो है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 के बराबर आती है, और डिवीजन में करते हैं कि मॉड ऑफ z1 बाई z2 लिखते हैं होल मॉड, तो ये मॉड अलग अलग हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 ऐसा दिया हुआ है, तो ये गाइज इसके बराबर नहीं होता है, ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता है। एंड द सेम प्रोसेस इज मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, इसकी वैल्यू भी इतने के बराबर नहीं होगी। यहाँ पे भी इसके रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी होगा ये मैंने बता दिया है कि मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 दिया हुआ रहेगा, तो इसकी वैल्यू हम बोलेंगे कि ये ग्रेटर इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस z2 से, और उसी तरह डिफरेंस वाला भी मैंने लिखवा दिया हुआ है। क्वेश्चंस, ठीक है, देखिए क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं कि लेट z1, लास्ट स्लाइड, बोलो अंजन, यहाँ पे दूसरा वाला लिख ही दे क्या हम, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2, दो साइड्स का डिफरेंस जो होता है वो तीसरे साइड से छोटा होता है, तो मैंने z1 माइनस, चलिए दोनों लिख दिया मैंने, ठीक है। ये दोनों थर्ड वाले लिखे उसमें नॉट इक्वल टू कैसे सर, वो तो ये ग्रेटर वाला, देन और इक्वल टू, ये वाला, उसके ऊपर वाला हाँ दोनों सर, उसमें तो हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ना, तो आप नॉट इक्वल टू कैसे लिख दी। तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि अरे पागल, 3 बराबर 4 नहीं है, तो या तो 3 बड़ा होगा 4 से या 3 छोटा होगा 4 से, यही हो सकता है ना। अगर बराबर नहीं है दोनों तो क्या होगा, या तो 3 बड़ा होगा 4 से या 3 छोटा होगा 4 से। यस सर समझिए। तो वही बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा तो इसका मतलब बड़ा छोटा होगा। अरे ठीक है 3 बड़ा होगा, चलो चल लेट z1, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको सेंड करूंगा, आइडिया दे दे रहा हूं। लेट z1 एंड z2 be two complex numbers such that be two complex numbers such that को st लिखा है मैंने, such that mod of z1 plus z2 जो है mod of z1 plus z2 this equals to mod of z1 minus z2 के बराबर है। देन आपको शो, देन 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, सभी लोग सॉल्व कीजिए इसको। 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके पास, एक ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गाइस, दिया हुआ है ये पहला कि z1 by z2 is प्योरली रियल, z1 by z2 जो है प्योरली रियल है। दूसरा z1 by z2 is प्योरली इमेजिनरी। सभी लोग ट्राई भी करते रहो, मैं ऑप्शंस तब तक लिख देता हूं।
तीसरा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसका जो मॉड है वो आपको पाई मिला है, और नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये मुझे π/2 मिला है, राइट। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। देखिए, अच्छा एक प्रॉपर्टी ये वाला भी देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी शायद मिस हो गया मुझसे, इतनी प्रॉपर्टीज जेड इंटू जेड बार, जेड इंटू जेड बार जो होता है वो मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, ये बात ध्यान रहे। जेड इंटू जेड बार जो होगा वो मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो ये इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो मुझे गिवन जो है उसमें दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लेंगे। गिवन क्या है मुझे, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, गलत आंसर है आनंद राज। मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 की जो वैल्यू होगी वो दिया हुआ है मुझे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर ठोक दूंगा गाइस, दोनों तरफ स्क्वायर ठोक दूंगा। तो मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ठोक दिया, राइट। अब देखिए स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो ये देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये मॉड जेड का होल स्क्वायर है, तो इसको मैं जेड इंटू जेड बार बोलूंगा। जेड इंटू जेड बार बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं इसको, ये जेड, देखिए यहां से मॉड हट जाएगा, ये जेड के जगह पे ये वाला पूरा जेड हो गया, इतना वाला जो नंबर है ये पूरा जेड हो जाएगा, ठीक है। जेड हो गया इंटू जेड बार, जेड बार का मतलब कि Z1 प्लस Z2 जो आप लिख रहे हो इसका होल बार ले लोगे। बात आया समझ में क्या? एंड द सेम लाइन यहां पर रिपीट होगा, Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 का होल बार। इस लाइन में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है अनम्यूट करके, और नहीं है तो हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला था कि सम जो है पूरे में सम में बार लगा हो तो हम बार को अलग अलग कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सेपरेट द बार, मैं बार को सेपरेट करने जा रहा हूं गाइस। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि पहला वाला नंबर जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा Z1 प्लस Z2, और मुझे दूसरा वाला नंबर Z1 बार प्लस Z2 बार मिलेगा। ये वाला नंबर Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 बार माइनस Z2 बार हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर Z1 बार हो जाएगा प्लस Z1 Z2 बार हो जाएगा, सॉरी Z1 Z2 बार, हाँ सही है। फिर Z2 इंटू Z1 बार हो जाएगा प्लस Z2 इंटू Z2 बार हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में मुझे मिलेगा Z1 इंटू Z2 बार, Z1 इंटू Z1 बार हो जाएगा, Z1 इंटू Z1 बार माइनस Z1 इंटू Z2 बार, फिर माइनस Z2 इंटू Z1 बार, और ये माइनस माइनस प्लस Z2 इंटू Z2 बार, ठीक है। देखिए Z1 इंटू Z1 बार ये इसके साथ कैंसिल हो गया, दोनों सेम टर्म है, और Z2 इंटू Z2 बार ये भी इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पर मुझे मिला है Z1 इंटू Z2 बार, और प्लस यहां पर मुझे मिला है Z2 इंटू Z1 बार, एंड दिस इक्वल्स टू यहां पर मुझे मिला है माइनस Z1 इंटू Z2 बार, और यहां पर मुझे मिला है माइनस Z2 इंटू Z1 बार। सॉरी, यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, आई थिंक सो। क्या होगा, Z2 इंटू Z1 बार, Z2 Z2 इंटू Z1 पर बार होगा ना, Z1 पर बार होगा, ठीक है आई थिंक। तो Z2, इसको मैं थोड़ा सा
देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ पर माइनस Z1 इंटू Z2 बार हो जाएगा, और ये माइनस Z2 इंटू Z1 बार हो जाएगा, राइट, ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, Z1 वाले को इस साइड लेके आऊंगा, इस साइड, तो ये मुझे मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, 2 टाइम्स ऑफ Z1 इंटू Z2 बार, और इसको इस साइड लेके आ जाता हूं तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ Z2 इंटू Z1 बार, Z2 इंटू Z1 बार। यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए Z2 का साइड चेंज करूंगा मैं, तो मुझे यहाँ पे Z1 बाई Z2 मिल जाएगा, Z1 बाई Z2, और इधर मुझे मिलेगा माइनस Z1 बार बाई Z2 बार। अब मैं क्या कर लेता हूं, इसको मैं जानता हूं कि ये मुझे मिलेगा Z1 बाई Z2, ये माइनस साइन, देखिए बार अलग अलग है तो मैं बार को एक साथ Z1 बाई Z2 लिख कर और एक साथ ऊपर बार लगा देता हूं। देखिए डिवीजन वाले में प्रॉपर्टी मैंने लिखाया हुआ है, तो अगर मैं Z1 बाई Z2, अच्छा नीचे बार नहीं लगाया, थैंक यू, ठीक है, अब एक साथ अलग कर लिया। Z1 बाई Z2 को मैं एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूं, लेट से Z मान लेता हूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये Z बराबर माइनस Z बार हो रहा है, Z बराबर माइनस Z बार। अब कंडीशन याद कीजिए, Z बराबर माइनस Z बार था, तो मुझे प्योरली इमेजिनरी मिला था क्या, यहाँ पर Z बराबर माइनस Z बार, ये वाला गाइज Z बराबर माइनस Z बार था, तो मुझे क्या मिला था, प्योरली इमेजिनरी। सो इसका एक आंसर तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक आंसर तो ये मिल जाएगा कि इसका प्योरली इमेजिनरी होगा, ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी। और दूसरा मैंने बताया था कि प्योरली इमेजिनरी यानी कि आर्गुमेंट ऑफ Z की अगर मैं बात करूंगा तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z की वैल्यू मैं बोलूंगा तो ये प्लस माइनस पाई बाई 2 मिल जाएगा, ये बोलता था ना मैं, प्लस माइनस पाई बाई 2। और Z क्या था, आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो ये मैं बोलूंगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस पाई बाई 2 आ रहा था। और मैं इसमें लिख सकता था कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, इसकी वैल्यू भी मुझे प्लस माइनस पाई बाई 2 मिलनी चाहिए थी, प्लस माइनस पाई बाई 2, और अगर मॉड लगाएंगे तो सिर्फ प्लस वाला मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर 2 और 4 इसमें जो है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। एवरीवन शुड बी क्लियर नाउ, एक बार यस बोल दीजिए अगर क्लियर है तो, अदरवाइज मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, चलिए। यहाँ पे मैंने Z1 माना था, तो मैंने बोला था ना कि ये प्योरली इमेजिनरी हो गया, प्योरली इमेजिनरी हो गया तो या तो वो ऊपर वाले इमेजिनरी एक्सिस पर होगा या नीचे वाले इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, ठीक है, नीचे वाले पर होगा, ऊपर वाले पर होगा तो प्लस पाई बाई 2, नीचे वाले पर होगा तो माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो Z1 बाई Z2 में आर्गुमेंट लूंगा तो अलग अलग हो जाता है ना अंजन, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 लिख सकता हूँ, उसकी वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2, और जैसे ही मॉड ठोकूंगा मैं तो प्लस पाई बाई 2 वाला मुझे आंसर मिल जाएगा। आई थिंक एवरीवन शुड बी क्लियर नाउ, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग सेंड करूंगा आपको, वो ट्राई कीजिएगा, आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये क्रिस्टल क्लियर ही होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको जो भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस मिलते हैं बहुत यूज आता है इसका, राइट। ग्रेटेस्ट एंड मीन वैल्यू, लिस्ट वैल्यू देख सकते हैं क्या, देख सकते हैं इसको, जहां जहां तक पहुंचाना था हम लोग पहुंच ही नहीं पाए, हम लोग ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू और नो सब ब्रेक लेने दिए, अच्छा ठीक है, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू और एक स्क्वायर रूट होगा, ये दो जो है पार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट, और इसके बाद पूरा का पूरा RD शर्मा लगने लगेगा आपसे, ये स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट देखिए क्या क्या मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू, ओके ओके, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी, ये 3 पार्ट अगर आप कर लोगे ना तो आपका पूरा का पूरा RD शर्मा लगने लगेगा। लेकिन फिर भी अभी
50% से ज्यादा आरडी शर्मा के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप लोग पहले आरडी शर्मा ही कीजिए, देन मैं आपको सेपरेटली अलग से सीट दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।